हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड मैं आगे और भी इंसाइटफुल टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मेरे चैनल पर जाइए, आप लॉ ऑफ अजम्पशन के बेसिक टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है, डीप लेवल में मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश करी है। साथ ही कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग सकती हैं, आपसे अगर रिलेट करती हैं तो आप उनको चेक आउट कर सकते हैं। आपको समझ आएगा क्या मिस्टेक्स हैं जो आप भी कर रहे हैं और उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा। बेसिकली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं। स्टिल वो ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ ट्राई करा, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते थे, हमने लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियोस देखी हैं, हमने सारी टेक्निक्स करी हैं, वाटर टेक्निक, 5x5, 3x3, 7x7, 21 डेज, 369। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में आपको बहुत सारी ढेरों टेक्निक मिल जाएंगी एंड आपको अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया है कि टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। टेक्निक्स से कभी भी आपको मैनिफेस्टेशन नहीं मिलती हैं। टेक्निक्स आर जस्ट अ टूल। तो चलिए आज मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आपको समझ आएगा कि बेसिकली आप इतनी टेक्निक्स कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक्स क्या होती है। लेट्स से आपको एक शॉप पे जाना है एंड वहाँ जाने के आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहे तो आप ड्राइव करके चले जाओ कार के थ्रू, अगर आप चाहो तो आप बस से भी जा सकते हो, आप चाहे तो बाइक से जा सकते हो, आप चाहे तो चल के भी जा सकते हो। जब आपको जब पता है कि अगर मुझे इवेंचुअली जाना तो शॉप पर ही है तो मैं कोई से भी मीडियम या कोई से भी व्हीकल से जाऊं या मैं वहाँ पे चल करके जाऊं, इवेंचुअली मुझे वहाँ पहुँच ही जाना है। तो बेसिकली वो शॉप क्या है? वो शॉप आपकी डिज़ायर है जो आप चाहते हो, और ये सारे व्हीकल्स क्या हैं? ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो इसका मतलब आपको मिल जाएगी। अगर आप कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक लेके निकल गए हो, आप किसी भी रोड पे चलते जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं कब से चले जा रहा हूँ और मैं अभी तक शॉप पर क्यों नहीं पहुँचा हूँ, तो आप बेसिकली सही रास्ते पे हो ही नहीं। आप कभी आगे जा रहे हो, वापस पीछे आते हो, आप आगे जा रहे हो, आप पीछे आ रहे हो। और वो कैसे कर रहे हो? आप 10-15 मिनट आप बैठते हो या लंबे लंबे सेशंस भी आप करते हो, आप टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे हो। आपने जितना टाइम आप टेक्निक कर रहे थे आप पॉजिटिव थे, बट दिन भर आप क्या सोच रहे हो? आप ऑपोजिट थॉट सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो ये कब तक होगा, मैं कर तो रही हूँ ये टेक्निक, कब तक होगा। आप खुद सोचो, अगर आप अपने बाइक स्टार्ट कर दी है, आप अपने रोड पे चलाना स्टार्ट कर रहे हो, अब आप आधा रास्ता भी नहीं गए हो एंड अब आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि मैं ये बाइक चला रहा हूँ मैं वहाँ शॉप पे पहुँच तो जाऊँगा ना, क्या ये होगा ना, ये हो जाएगा ना, 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा ना, मुझे मेरे कोच ने बोला है कि ये 10 डेज़ में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्या ये पॉसिबल है क्या कि मैं 10 डेज़ में वहाँ उस शॉप तक पहुँच जाऊँगा? इज़ इट पॉसिबल? आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जब आप इस तरह के थॉट्स सोचते हो ना, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी बाइक वापस अपने घर की तरफ मोड़ लेते हो। आप फिर स्टार्ट करते हो, आप मोटिवेट होते हो, कोई वीडियो चेक करते हो, आप सोचते हो नहीं अब तो मुझे पक्का इसको मैनिफेस्ट करना ही है। आप फिर से अपनी व्हीकल लेके निकलते हो, आप फिर से रास्ते में जाते हो, अगेन आप कुछ नेगेटिव देखते हो, आप देखते हो रास्ते में कि अच्छा ये शॉप तो बहुत दूर दिख रही है, अब तो ये नहीं हो पाएगा, आप वापस मोड़ लेते हो। आप बेसिकली इसी स्पाइरल में बार बार जाए जा रहे हो। यही लूप आपकी लाइफ में चल रहा है जिस वजह से आप अभी तक मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। टेक्निक्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, टेक्निक्स आपको हेल्प करती हैं उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए, मतलब बेसिकली आपको उस स्टेट में लाने के लिए। अगर आप कुछ चाहते हो, लेट्स से आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहते हो या आप एक स्पेसिफिक पर्सन चाहते हो, तो आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, सेल्फ टॉक, इनर कन्वर्जेशंस, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो उस स्टेट में आने के लिए। स्टेट में आना मीन्स उस मूड में आने के लिए जो आपको रिलैक्स फील कराता है, जो आपको ये रियलाइज़ कराता है, आपको ईजी फील कराता है कि ये डिज़ायर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जब आप बार बार यही चीज़ बोल रहे हो कि ये डिज़ायर मुझे मिल गई है, ये मुझे मिल गई है, ये मुझे मिल गई है, चाहे आप उसको लिख करके करो, चाहे आप उसको विजुअलाइज़ करके करो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू करो, आप बेसिकली अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हो।
आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है। जैसे ही आपका माइंड कन्विंस हुआ, सबकॉन्शियस में वो प्रोग्राम हो गया एंड 3D में वो आना तय है, इट्स फिक्स्ड। बट लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि हम टेक्निक कर रहे हैं तो हमें मिलने वाला है। बट होता क्या है कि हमें करना होता है अपने माइंड को कन्विंस कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, ये चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड जब आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हो, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से बताती हूँ। लेट्स से आपकी फ्रेंड है, आपके घर पे आती है एंड वो कहती है कि मुझे कहीं भी बाहर हैंग आउट करने का मन नहीं कर रहा एंड आज हम यहीं रहने वाले हैं, आज हम घर पे ही बैठते हैं। बट अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या शॉपिंग करने जाना है, आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को कन्विंस करने में लगे रहते हो। चलो ना, चलते हैं, मज़ा आएगा, बहुत आज एक्साइटिंग डे है, हमें मज़ा आने वाला है, वहाँ पे सेल लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदेंगे, अच्छा हम ये भी ख़रीद सकते हैं, अच्छा वहाँ पास में जो शॉप है हम वहाँ पे कुछ खा कर के भी आएंगे। आप कितने सारे तरीके आप अपनाते हो ताकि आप कन्विंस कर पाओ बेसिकली अपने उस फ्रेंड को। तो आपको यहाँ क्या करना होता है, वही सेम चीज़ करनी होती है। जब तक आपका फ्रेंड कन्विंस नहीं हो गया, आप कितने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स कर रहे होते हो, अलग अलग तरीके से बातें कर रहे होते हो जिससे कि आप उस फ्रेंड को कन्विंस कर सको। और जैसे ही वो कन्विंस हो गई आपकी फ्रेंड, उसका काम क्या है, अब वो आपके साथ जाएगी। वही काम आपको अपने माइंड के साथ करना है कि इन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ आपको सिर्फ अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए करना है कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी टेक्निक्स क्योंकि किसी ने बता दिया वही चूज़ करके करने लग जाते हैं एंड वो उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनको स्क्रिप्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बट क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस में कि क्योंकि आप टेक्निक ये वाली करोगे, इट्स अ पावरफुल टेक्निक, तो ये वर्क कर जाएगा। बट अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल ही नहीं हो, लेट्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, 3x33, 5x55। इन टेक्निक से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप लगे हुए हो, आप लिखने में लगे हुए हो। आप एक सिंपल सी बात नहीं समझे हो कि ये सब टेक्निक्स करने से आप बेसिकली अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल ही नहीं हो, आप 33 टाइम्स लिखे जा रहे हो और आपका फोकस ये है कि ओके अब मेरे 21 टाइम्स मैंने लिख लिया, 30 टाइम्स लिख लिया, 33 कब होएगा, तो आपका फोकस क्या है, नंबरिंग पे फोकस है। 33 टाइम्स लिखना है, 55 टाइम्स लिखना है। आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, आपको टायरिंग लग रहा है, आप लिखे जा रहे हो। जब मैं अपनी जर्नी में थी और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें सीख रही थी, मेरा फोकस मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों पे होता था कि मैं पेजेस भर रही हूँ, मैं लिखे जा रही हूँ एंड मैं बार बार, मुझे इतना टायरिंग लगता था, हाथ दुखने लग जाता था कि कब ये मेरे 55 नंबर पूरे काउंट कंप्लीट होंगे, अच्छा अभी इतने काउंट और रहते हैं। मैं नंबरिंग कर करके उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ। तो आप खुद सोचो, आपका फोकस नंबर पे है, आपका फोकस उस चीज़ पे है ही नहीं कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो टेक्निक्स आपके लिए कैसे वर्क करेगी। टेक्निक्स हमेशा हम वो चूज़ करते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, उनके थॉट्स बंद ही नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए एफर्मेशंस बेस्ट हैं, क्योंकि वो सारा टाइम एफर्मेशंस, उनको कहीं पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, रोबोटिकली या फोकस्ड वे में कैसे भी वो एफर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों को विजुअल्स बहुत क्लियरली आते हैं, वो ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके लिए फील करना, क्रिएटिविटी करना, अपने माइंड में इमेज बनाना बहुत ईजी होता है। बट कोई ऐसा इंसान जिसको फोकस करने में इतनी दिक्कत होती हो, जिसके माइंड में 24 घंटे नेगेटिविटी चलती हो, एंड उस इंसान को अगर आप बोल दो विजुअलाइज करना है एंड पर्टिकुलर इस तरीके से करना है, यही रूल्स हैं, तो आप खुद सोचो वो इंसान कैसे विजुअलाइज कर पाएगा। इनफैक्ट वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या मैं ठीक से कर भी रहा हूँ या नहीं, क्या मेरी टेक्निक वर्क भी करेगी या नहीं। तो जब आपका फोकस ही इन सब चीज़ों पे रहेगा तो आप कैसे प्रोग्राम कर पाओगे। अगर आप अभी तक यही सब मिस्टेक्स कर रहे हो, इसी वजह से आपकी टेक्निक्स वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि टेक्निक्स का काम सिर्फ आपको उस स्टेट में लाना होता है, आपको ये रियलाइज़ करवाना होता है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब बात आती है कि कितने टाइम तक टेक्निक करें। अब आप बताओ, जब आपको अपने फ्रेंड को कन्विंस करना था तो क्या आपने ये सोचा था कि बस मैं 5 मिनट तक करने वाली हूँ, अगर नहीं हुआ तो ठीक है मैं इसको छोड़ दूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड चले।
जब आप उसको कन्विंस ही नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ ही दिया, गिव अप कर दिया, एंड अब आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे कोच के पास जा रहे हो, अब आप नया ट्राई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अलग अलग लोगों के पास जा रहे हो और कह रहे हो मैं कैसे उस अपनी फ्रेंड को मनाऊं, मैं उसको अपने साथ ले जाने के लिए कैसे मनाऊं। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आपको बैठ के अपने उस पर्सन को, अपने फ्रेंड को कन्विंस करने के लिए बेसिकली आपको उसी चीज़ में परसिस्ट करना है जब तक वो चीज़ हो ना जाए। यही काम होता है टेक्निक्स का, सिर्फ आपको हेल्प करना उस स्टेट में रहने के लिए। और उस स्टेट में जितनी ज़्यादा वो स्टेट डोमिनेंट बनेगी वही आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि 3D वर्क्स बेस्ड ऑन योर डोमिनेंट बिलीव्स, डोमिनेंट थॉट्स। किन चीज़ों को आप बार बार सोचते हो वही आपकी लाइफ में आता है। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखोगे, आज तक आपकी लाइफ में जितना कुछ भी हुआ है, एक टाइम पे या तो आपने उस चीज़ को लेकर के डाउट किया था या आपके माइंड में फियर्स आए थे, वही आपकी लाइफ में हुए हैं। तो टेक्निक्स का काम सिर्फ इतना ही है कि उन चीज़ों को डोमिनेंट बनाना जो कि एक पॉजिटिव स्टोरी है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें इतनी बार रिपीट करने की क्यों ज़रूरत है। जब आपके माइंड में एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, एक नेगेटिव स्टोरी पड़ी हुई है, तो ये टेक्निक्स बेसिकली क्या करती हैं कि लेट्स से 100 ऑफ थॉट्स आपके माइंड में हैं जो नेगेटिव हैं। जब आप 100 से ज़्यादा, आप बेसिकली, अब आपको नहीं पता वो कितने थॉट्स पड़े हैं, हम उसको बार बार रिपीटिशन के थ्रू जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो हमारी थॉट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट बनते हैं एंड कहीं ना कहीं वो न्यूरल पाथवेज हमारे माइंड में बनाने स्टार्ट कर जाते हैं। और जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं ना, वो जितना आप उस ग्रो करने में हेल्प करते हो, आप उसमें प्रॉपर चीज़ें डालते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, अब उस सॉइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, आसपास किसी भी चीज़ को आने नहीं देते, इंसेक्ट्स वगैरह सबसे दूर रखने की कोशिश करते हो, उसमें दवाइयाँ डालते हो, इस तरह से आप उस बीज को कितना प्रोटेक्ट करते हो। वैसे ही ये डिज़ायर आपकी एक बीज की तरह है, और नेगेटिव थॉट्स वो आने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो आके आपके डिज़ायर को यानी आपकी उस सीड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको उनसे बचाना होता है जैसे आप एक सीड को बचाते हो। और जितना ज़्यादा वो ग्रो होता है, वो सीड के अंदर, वो जो नीचे आप सॉइल के नीचे देखोगे, वो जड़ें हैं और मजबूत होती जाती हैं और डीप जाती जाती हैं, रूट्स उसकी और डीपर होती जाती हैं। ऐसे ही हमारे माइंड में ये सारे न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये और डीपर होती जाती है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपकी डिज़ायर आपको सॉलिडिफाई होकर 3D में दिखती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टेक्निक्स का काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस स्टेट में लाने के लिए हेल्प करने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो आई होप आपको क्लैरिटी से चीज़ें अगर डिटेल में समझ आई हैं। अगर फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। 1 लाइनर 2 लाइनर हुआ तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है एंड अगर अभी भी आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले तो पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, बट स्टिल आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हो कि आपकी क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो अभी तक आपको इतना डिले करवा रही हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आप मुझसे 1-to-1 गाइडेंस लेके सेशन बुक करवा सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं बहुत सारे चैलेंजेस भी लाती रहती हूँ अपने इंस्टा पे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। मेरी इंस्टा स्टोरीज़ में मैं डेली उसमें चीज़ें डालती रहती हूँ। काफ़ी बार ऑफ़र्स भी होते हैं, कुछ लोग को बजट इशू होता है, वो नहीं ले पाते हैं, सारे प्लान्स उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं लगते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कस्टमाइज्ड प्लान भी बनाती हूँ एंड ऑफ़र्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट अगर आपको ऐसा है कि आप फ्री कोचिंग चाहते हैं तो अब मेरी वीडियोज़ आर इनफ, आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई होप आपको समझ आया हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।